सभी साथियों को जय भीम। नमस्कार साथियों, आशा है सभी ठीक होंगे। साथियों, आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों, कल दिनांक 6 मई 2026 का दिन था और कल मेरे गांव दिगतोली में एक लड़की की शादी थी और जो शादी लोधियागैर गांव से आ रही थी। और साथियों, जब शादी मेरे गांव में पहुंचती है समथिंग शाम के 5:20 में मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल आने के बाद वो सीधे मुझे गाली करता है और गाली करने के बाद मुझे लड़ने के लिए उकसा के बुलाने का प्रयास करता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप हैं कौन और आप मुझे कॉल कर क्यों रहे हैं, शायद आपका रॉन्ग नंबर लग गया हो। इतने में वो लड़का भीम आर्मी का नाम लेता है और गोविंद बौद्ध का नाम लेता है, जो गोविंद बौद्ध भीम आर्मी का पदाधिकारी है पिथौरागढ़ टीम से। तो उसका नाम लेके सीधे मुझे माँ बहन की गाली करते हैं और आपत्तिजनक शब्द मेरे बीवी मेरी माता जी के लिए बोलते हैं और लगातार मुझे जान से मारने के लिए बातें करते रहते हैं। और तुरंत थोड़ी देर में मुझे दूसरे नंबर से कॉल आता है और दूसरे नंबर से कॉल आने के बाद दूसरा व्यक्ति जो कि गोविंद बौद्ध के साथ 6 से 7 लोग थे, ये लोग मुझे गाली करने का काम करते हैं। और लगातार जब गाली करते हैं उसके बाद मैंने प्रशासन को कॉल किया, 112 नंबर पे कॉल किया। तो जो मेरा लोकल एरिया चंडाक चौकी, तो यहाँ से 2 सिपाही मेरे गांव पहुँचते हैं मुझे सुरक्षा देने के लिए। और जब सुरक्षा देने वो पहुँचते हैं शाम के टाइम, तो इतने में 30-40 लोगों को गोविंद बौद्ध जो कि लोधियागैर का है और भीम आर्मी का पदाधिकारी है, तो 30-40 लोगों को शादी में बरगला के लाता है, जो कि नशे की हालत में थे। और सारे जो उसके साथ लड़के थे उन सब ने नशा किया था, दारू पी थी, जो कि उनकी लैंग्वेज से लगी थी। और मेरे पास उनके सारे सबूत हैं जो कि मैंने रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है। तो सबको बरगला के लाता है और बरगलाने के बाद ये बोलता है शादी में कि संजय लोहिया हमें धमकी दे रहा है कि तुम्हारी लोधियागैर की जो शादी है वो मैं अपनी दुकान से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये झूठी बात जनता के बीच रख के सारी जनता को मेरे दुकान पे आके मेरे यहाँ पे घेराव करने का काम करते हैं और मेरे जो घर है आंगन परिसर में भी ये चक्कर लगाने का काम करते हैं, मुझे जान से मारने का प्रयास करते हैं। जब मुझे फिर बाद में पता चलता है, मेरी वाइफ घर आती है तो मेरी वाइफ मुझे बताती है गोविंद बौद्ध वहाँ पे दिखा था शादी में और वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे गांव के हैं उन बच्चों को मेरी वाइफ के पास भेजता है और उनसे कहता है, बच्चों के हाथ मैसेज देता है कि संजय लोहिया का नंबर मैं दे दो, हमें उनसे बात करनी है। तो गोविंद बौद्ध को मेरा नंबर वहाँ से मिल जाता है, नंबर मिलता है। तो ये इन लड़कों से कॉल करा के मुझे सीधे गाली करने और मुझे मारने का प्रयास करता है। ये सोच रहा था कि इसको हम अगर थोड़ा उकसाएंगे, गाली गलौज करेंगे तो ये हमारे बीच आएगा और हमारे बीच आएगा तो हम इसको मारेंगे। और जो कि ग्रुप में थे 30-40 लोगों के साथ ये प्लान कर रहा था, ये हम इसे मारेंगे और मारने के बाद इस पर मुकदमा करने का कार्य करेंगे। देखिए साथियों, हम सोशल वैल्यू फ्रंट में हैं और लगातार हम जो समाज के मुद्दे हैं इनको उठाने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा शिक्षा को लेके जो सरकारी स्कूलों को बचाने की हमारी मांग थी, जिला स्तर में हमने पूरी कर दी है। जब हमारा कद बढ़ रहा है तो ये लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और अपने ही लोग होके ये हमें जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे कद से चिढ़ के। और लगातार ये प्रयास इनके लगातार चल रहे हैं। पिछली बार भी एक पदाधिकारी ने एक कृत्य इनका किया था तो हमने समाज का मुद्दा है करके हमने इग्नोर कर दिया था, लेकिन लगातार ये चीज़ें चल रही है। तो आज जब मुझे लगा कि 30-40 लोग जब भी कल आए थे तो पूरे धारदार हथियार लेके भी आए थे और वहाँ कुछ लोग मेरे गांव के थे, तो उन्होंने मुझे सूचना दे दी। तो प्रशासन ने मुझे घर भेज दिया था, उन्होंने कहा आप घर जाओ, नहीं तो माहौल यहाँ पे बिगड़ सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो लगातार आज मैं थाने में पहुँचा तो मैंने एक तहरीर साथियों दे दी है और जिसमें मुझे गोविंद बौद्ध, क्योंकि लगातार जो 30-40 लोग आए थे, जो उसमें मेन आगे 4-5 लोग थे, उनकी फुटेज भी है, वहाँ CCTV कैमरे में भी वो रिकॉर्ड है। जब उनकी फुटेज आए तो उनके हाथ में पीछे धारदार हथियार भी थे, शायद वो मुझे जान से मारने के उद्देश्य से ही आए थे। और अभी मैंने थाना कोतवाली में तहरीर दे दी है कि सुरक्षा की मांग भी रखी है। और साथियों, मैं ये वीडियो आपके बीच डाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें और ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए अपने कमेंट ज़रूर दें।